हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द ब्लैक ज़ीरो में। आज हमारे स्पेशल संडे का सेकंड क्लास है। हम लोगों ने मेंटल एबिलिटी में स्पेशल संडे में हम लोग मेंटल एबिलिटी का क्लास करते हैं। मेंटल एबिलिटी में प्रीवियस क्लास में मैंने क्यूब एंड डाइस के बारे में बात किया था और आज भी क्यूब एंड डाइस चैप्टर में उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं प्रीवियस वीडियो का बात करूं जो एक क्लास हुआ, सिर्फ एक क्लास, तो उसको आप आई बटन पे प्रेस कर आप उस वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। और प्रीवियस क्लास जो हुआ है उनको हम लोग ये आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले हम लोग सबसे पहले प्रीवियस वीडियो का कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग रिवाइज़ कर लेते हैं ताकि आगे क्वेश्चन करने में हम लोगों को सहूलियत हो। तो चलिए, हम लोगों ने क्या पढ़ा था? क्यूब एंड डाइस। क्यूब एंड डाइस में पढ़ा था हम लोग क्यूब ऐसा होता है, क्यूब का फिगर, इनमें कितना एज होता है, कितना कॉर्नर होता है और कितना सरफेस होता है। तो कॉर्नर की बात करते हैं तो कॉर्नर 8 होता था और एज आपका 12 होता था और आपका सरफेस 6 होता था, ठीक है। और क्या बात किए थे इन पे हम लोग कि कोई भी डाइस अगर रखा हुआ हो, कोई भी डाइस 1 अगर रखा हुआ हो, इनका ऑपोजिट जो होता है सम ऑफ ऑपोजिट डिजिट 7 होता है। कैसे हम बताए थे कि आप अगर लेफ्ट से तीसरे स्थान पे है और राइट से भी तीसरे स्थान पे है, ठीक है। तो आदमी तो 5 ही है वहाँ, लेकिन एक कॉमन हो जाता है, इसलिए सम ऑफ ऑपोजिट लेटर मतलब क्या बोलते हैं डिजिट, सम ऑफ ऑपोजिट डिजिट आपका ये हुआ लेफ्ट और राइट आपका हो जाएगा 6, जबकि आदमी यहाँ 5 ही है। इसी तरह यहाँ टोटल डाइस में सरफेस 6 होता है, लेकिन सम ऑफ ऑपोजिट डिजिट जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, क्योंकि एक कॉमन हो जाता है। और मैंने ये भी बताया था अगर यहाँ 3 है, जब 7 होता है तो इसके लिए और 4 चाहिए, तो 4 इसका हाइट रहेगा, टॉप रहेगा तो बॉटम नहीं, बॉटम हाइट होगा, अगर बॉटम होगा तो टॉप हाइट रहेगा, राइट होगा तो लेफ़्ट नहीं, और अगर लेफ़्ट होगा तो राइट नहीं, और अगर फ्रंट होगा तो बैक नहीं, बैक होगा तो फ्रंट नहीं। और सम ऑफ ऑपोजिट डिजिट जो है आपका वो कितना होगा 7 होगा। मैंने बताया था, मैं सिर्फ आज रिवाइज कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर यहाँ 5 हो जाता है तो 2 इसका फ्रंट है, ये तो 2 बैक होगा तो वो हाइट रहेगा। आपका ये राइट में अगर 1 है तो 6 इसका लेफ्ट में होगा, ठीक है। ये हमने देखा था। ये तो हो गया डाइस। और क्यूब में कितने कॉर्नर होते हैं, कितने एज होते हैं, कितने सरफेस होते हैं, ये मैंने देखा। और मैं ओपन, ये तो क्लोज क्यूब हुआ, क्लोज क्यूब भी पढ़ा था उस दिन। और ओपन क्यूब मैं बताया था, ओपन क्यूब का फिगर ऐसा बनता है, ठीक है। आपका यहाँ जो भी कलर आप रखते हैं ये एडजेसेंट होता है, ये एडजेसेंट होता है, ये एडजेसेंट होता है और ये भी एडजेसेंट होता है, सिर्फ ऑपोजिट ये होता है, ठीक है। ये होता है ऑपोजिट एडजेसेंट। अब बोलो ये कैसे होता है, उस दिन बताए थे। किसी भी घन को, ये ओपन है ना, जब उसको क्लोज करोगे आप, तो फिर ये एडजेसेंट नहीं हो जाएगा एडजेसेंट। तो इसलिए ये भी एडजेसेंट है, ये भी एडजेसेंट है, ये भी एडजेसेंट, ये भी एडजेसेंट। एडजेसेंट का मतलब पड़ोसी, नेबर, समझ रहे हो आप। और ये ऑपोजिट। अब इन अपोजिट का बात करते हैं, इनका, तो इनका अपोजिट तो ये हो जाएगा, तब इनका एडजेसेंट ये। अब इनका बात करते हैं तो इनका तो अपोजिट तो ये होगा, बट इनका एडजेसेंट ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा और ये भी होगा, राइट। तो चलिए, अब हम लोग यहाँ तक पढ़े थे प्रीवियस क्लास में। अब हम लोग क्वेश्चंस की ओर चलते हैं, आगे क्वेश्चन जो हम लोग कैसे बनाना है। चलिए क्वेश्चन की ओर। अब चलिए, ये आपका क्वेश्चन रहा, ठीक है। और हम लोग अब इन क्वेश्चन को बनाएंगे। सबसे पहले देखिए, आप लोगों में वीकनेस पॉइंट ये है कि क्वेश्चन को इंग्लिश में देख के हार जाते हो, वो नहीं करना है। क्वेश्चन को देखो, लैंग्वेज को पढ़ो, ठीक है, उनके बाद क्वेश्चन पे अटेम्प्ट लो। सबसे पहले देखो, ए क्यूब हैज़ डिफरेंट कलर होता है ना एक क्यूब में,
डिफरेंट कलर दे देना हम, ठीक है। ऑन इट 6 फेस, हम लोग तो जानते हैं 6 फेस होता है एक क्यूब में, पढ़े भी हैं हम लोग। चलो, रेड इज़ नॉट एडजेसेंट टू ब्लू, ठीक है। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन दे के अपना ये ड्रॉ करेंगे, क्या, ओपन क्यूब, जैसा फिगर होता है ओपन क्यूब का, यही ना। इनको ऐसा करेंगे और इनको ऐसा करेंगे, ठीक। चलिए अब यहाँ से पढ़िए, रेड इज़ नॉट एडजेसेंट, नॉट, रेड इज़ नॉट एडजेसेंट टू ब्लू। तो रेड इज़ नॉट, जब एडजेसेंट नहीं है तो इसका मतलब क्या, वो एडजेसेंट नहीं है, इसका मतलब ऑपोजिट होगा। तो रेड इज़ नॉट एडजेसेंट टू ब्लू, ठीक है। ब्लू का एडजेसेंट नहीं है, इसका मतलब वो क्या होगा, ऑपोजिट होगा। तो ब्लू को यहाँ लिख देते हैं ऑपोजिट। उस दिन भी बताए थे, याद रखिएगा, अगर एडजेसेंट नहीं होगा तो वो क्या होगा, ऑपोजिट होगा। अगर ऑपोजिट नहीं होगा तो वो एडजेसेंट होगा। तो यहाँ क्या बोल रहा है, रेड इज़ नॉट एडजेसेंट टू ब्लू, तो इनका मतलब वो एडजेसेंट नहीं है, तो क्या होगा, ऑपोजिट होगा। चलो आगे की ओर चलते हैं। ब्लैक इज़ एडजेसेंट टू ग्रीन, ब्लैक इज़ एडजेसेंट टू ग्रीन, मतलब ब्लैक जो है एडजेसेंट है ग्रीन का। अगर ब्लैक को हम यहाँ रखें तो इनका जो है आपका क्या बोलते हैं, नेवर कौन सा है, एडजेसेंट ये है, ये है, ये है, ये है, ये तो इनका ऑपोजिट है, ये तो इनका ऑपोजिट है। तो ऑपोजिट हम छोड़ते हैं, ऑपोजिट को क्यों, अब ये भी छोड़ना पड़ेगा। और इनमें तो पहले से फुल है, तो मेरे पास सिर्फ एडजेसेंट के लिए 2 है, ये और ये बोल रहा है येलो इज़ एडजेसेंट टू, सॉरी ब्लैक इज़ एडजेसेंट टू ग्रीन, इसका मतलब ब्लैक। चलिए देखिए, ये बी जो है आपका, ये आपका क्या बोल रहा है, ब्लैक इज़ एडजेसेंट टू ग्रीन। हम ये ब्लैक को अगर यहाँ देते हैं, BL लिख देते हैं भैया, BL, ब्लैक इज़ एडजेसेंट टू ग्रीन, ब्लैक इज़ इसका एडजेसेंट ये है, ये है, ये है, ये है, इनमें तो पहले से फुल है, उनको छोड़ दो। अब ये ऑपोजिट है, इनको भी छोड़ दो, क्योंकि ऑपोजिट में तो लिखना नहीं है, एडजेसेंट में लिखना है, चाहे आप इनमें लिखो या इनमें लिखो। और ब्लैक क्या बोल रहा है, ब्लैक इज़ एडजेसेंट टू ग्रीन, तो ग्रीन यहाँ लिखो या वहाँ लिखो, हम इसलिए लिख दिए, कोई प्रॉब्लम नो। चलो अब क्या, येलो इज़ एडजेसेंट टू ऑरेंज, येलो जो है, येलो और एडजेसेंट टू ऑरेंज, चाहे येलो को आप इस जगह लिखो या वहाँ लिखो, इसका एडजेसेंट ये, इसका ये एडजेसेंट है और इसका ये एडजेसेंट है। चलो सारे के सारे फुलफिल हो गया, सारे के सारे क्या हो गया, फुलफिल। देन विच कलर इज़ ऑपोजिट टू येलो, येलो का ऑपोजिट कौन सा होगा, येलो का तो ऑपोजिट आपका यही होगा ना। मैं इंडिकेट करने के लिए डिफरेंट कलर का मार्कर ले रहा हूँ, देख रहे हो, यही है ना, इनका ये है और इनका ये है। तो येलो का कौन सा हो गया, ब्लैक हो गया। ब्लैक कहीं ऑप्शन में है, आप इन पे टिक लगा दो। समझ में आई बात, चलो समझ में नहीं, हम लोग चलते हैं, इनको इरेज करते हैं और एक थोड़ा और क्वेश्चन की ओर चलते हैं, थोड़ा अच्छे क्वेश्चन की ओर, इनसे थोड़ा सा लेवल हाई, इनको इरेज में करता हूँ। तो चलिए, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन तो बहुत बड़ा है, क्वेश्चन बहुत बड़ा है। आप लोगों को लग रहा होगा कि इनका एक्सप्लेनेशन भी बहुत बड़ा है, नहीं, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है लेकिन एक्सप्लेनेशन बहुत छोटा है। देखो, क्वेश्चन देख के भागना नहीं है, ठीक है, इनके लैंग्वेज को समझो। ए क्यूब है 6 डिफरेंट कलर, जानते हैं हम लोग 6 डिफरेंट कलर है इसका, छोड़ो चलो। रिटेन ऑन इट 6 फेसेस, मतलब लिखा गया है 6 फेसेस पे, 6 फेसेस पे डिफरेंट कलर का इसका ये दिया हुआ है, रंग दिया हुआ है, ठीक है। एंड 1 to 6 ऑल्सो रिटेन ऑन 6 फेसेस, मतलब 6 फेसेस में 1 से 6 तक लिखा हुआ है, 1 से 6 तक लिखा हुआ है 6 फेसेस में। चलो उनके बाद, सम ऑफ डिजिट ऑन ऑपोजिट फेसेस इज ऑलवेज 7, ऑलवेज 7 होता है, लेकिन ये क्वेश्चन में दिया है। यहाँ तक कुछ था, यहाँ तक ये क्वेश्चन जितना लिखा हुआ इस तक कुछ था नहीं ना, ये तो आता था हम लोग को, ऐसे लिख दिया है क्वेश्चन में, उनका अपना मन है, लिख दिया है। तो क्वेश्चन देख के भागना, पहले क्वेश्चन को रीड करो, ठीक है, उनके बाद आपको क्वेश्चन बनने में आसानी होगी। चलो यहाँ से हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं क्या बताया था, इस तरह का क्वेश्चन देखो तो सबसे पहले फिगर ड्रॉ करो ओपन क्यूब का, ये है ओपन क्यूब का फिगर भैया, ठीक है। चलो अब यहां से पढ़ो, रेड एंड ग्रीन आर नॉट एडजेसेंट कलर। देखो उस क्वेश्चन में क्या था, सिर्फ कलर की बात किया गया था, और यहां क्या है, कलर के साथ साथ डिजिट भी दिया हुआ है, ठीक है।
चलो अब यहाँ क्या है कि रेड एंड ग्रीन आर नॉट एडजेसेंट कलर, मतलब रेड और ग्रीन जो है एडजेसेंट नहीं है। जब एडजेसेंट नहीं तो क्या होगा, ऑपोजिट होगा ना, ऑपोजिट होगा। तो हम लिख देते हैं रेड और ग्रीन, एनी प्रॉब्लम। चलो उनके बाद ये तो हो गया हमारा यहाँ तक। ब्लू हैज़ डिजिट 5 ऑन इट्स ऑपोजिट सरफेस, मतलब ब्लू और उसका डिजिट जो होगा क्या होगा, ऑपोजिट होगा। यहाँ ब्लू लिखते हैं और 5 को यहाँ लिखते हैं, क्योंकि इस पे भी आएगा, इस पे भी आएगा, डिजिट आएगा, लेकिन बाद में पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ लो, ठीक है। जो जो लिखा हुआ है पहले, जो जो दिया हुआ है उनको लिखो पहले, ठीक है। ब्लू हैज़ डिजिट 5 ऑन इट्स ऑपोजिट सरफेस, ब्लू और 5 जो क्या है, मतलब इसको लिखना चाहिए कलर कलर ऑपोजिट है, लेकिन एक कलर लिख दिया है और एक डिजिट लिख दिया है। चलो नो प्रॉब्लम। पिंक एंड 3 आर रिटन ऑन द सेम सरफेस, पिंक और 3 जो है, डिजिट 3 और पिंक, ये रिटन ऑन सेम सरफेस पे लिखा हुआ है। तो पिंक कहीं भी दे देते हैं हम, पिंक और 3 दे दिए, नो प्रॉब्लम। चलो रिटन ऑन द सेम सरफेस। ऑरेंज एंड 4 आर नॉट ऑन सेम सरफेस। अब बताओ कलर की बात, कलर कलर 2 बचा हुआ है ना, एक यहाँ लिखना है, एक यहाँ लिखना है, ठीक है, कलर 2 है। तो ये बोल क्या रहा है कि ऑरेंज एंड 4 आर नॉट ऑन सेम सरफेस, ऑरेंज और ये, इसको जी में अच्छे से लिखता हूँ यार, दिक्कत होगी। चलो ऑरेंज एंड 4 आर नॉट ऑन द सेम सरफेस। अगर यहाँ ऑरेंज लिखते हो तो यहाँ 4 नहीं होनी चाहिए, 4 कहीं और, तो सिर्फ यहाँ मैं ऑरेंज लिख के छोड़ दूँ, ऑरेंज लिख के छोड़ देता हूँ, 4 बाद में देखेंगे हम। चलो यहाँ तक तो हो गया सेम सरफेस। डिजिट 1 इज़ नॉट रिटन विथ रेड कलर, रेड कलर के साथ डिजिट 1 नहीं है। चलो इनको भी छोड़ता हूँ अभी मैं कौन कौन सा छोड़ा, इस 4 को छोड़ा मैं, ठीक है, ये बाद में, अपना मन नहीं है, कहाँ 4 में लिख दूँ अपने मन से, क्वेश्चन का कुछ लिंक मिलेगा तो ना, क्वेश्चन का लिंक मिलना चाहिए ना। चलो उनके बाद क्या है, डिजिट 1 इज़ नॉट रिटन विथ रेड कलर। चलो याद रखते हैं कि डिजिट 1 जो है ना, आपका डिजिट 1 जो है, यहाँ हम लिखेंगे नहीं, रेड के ऊपर लिखेंगे नहीं। चलो पहले आगे तो लिख, इस जगह लिखेंगे नहीं तो फिर कहाँ लिखेंगे, किसी में भी लिख देंगे, इसमें 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 इसमें, क्या कुछ है लिंक आपके पास, लिंक रहेगा तब ना लिखोगे। चलो आगे पढ़ते हैं, और हो गया यहाँ तक। चलो हाँ, रेड कलर। 1 सरफेस ऑफ क्यूब हैज़ येलो कलर, 1 सरफेस, 1 सरफेस का बचा है ना येलो, सब में तो कलर लिखा हुआ है ना, फिल किया हुआ है ना सब में कलर, एक ही बचा हुआ था, लिख दिए येलो। अब चलो, इज़ नॉट रिटन विथ रेड कलर, 1 सरफेस ऑफ क्यूब हैज़ येलो कलर, अब लिख दिए। अब देखो ये क्या बोला है कि ऑपोजिट फेसेस इज ऑलवेज 7, ऑपोजिट फेसेस ऐसे भी 7 होता है और क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। तो अब देखो ये जब 3 है, इसका ऑपोजिशन पार्टी, मतलब ऑपोजिट इसका लेटर, ये 1 ऑपोजिट कलर, जब यहाँ 3 है तो यहाँ कितना हो जाएगा, 4 होगा। मैं डिजिट वाले को इस कलर से दिखाता हूँ, ठीक है, हो गया। और इनका ऑपोजिट कौन, ये होगा, ये होगा ना इनका ऑपोजिट, तो 5 2 7, 7 है ना ऑपोजिट। चलो अब क्या बोला, यहाँ ये 1 वाले को आप छोड़े थे ना, 1 वाला कहाँ है, 1 क्या बोल रहा था, डिजिट 1 इज नॉट रिटन विथ रेड कलर, सब का फील है, सिर्फ रेड और ग्रीन छुटा हुआ है। जब ये रेड में जुड़ा हुआ नहीं है 1, तो इसका मतलब ग्रीन में होगा, एक ही ना बचा हुआ है, ग्रीन में होगा, तो ग्रीन में देते हैं। जब ग्रीन में 1 है तो इसका ऑपोजिट कितना, 6 हो जाएगा, 6 1 7, 5 2 7, 3 4 7। देखिए अब क्या पूछ क्या रहा है, देन विच कलर इज ऑपोजिट एंड एडजेसेंट टू येलो ऑन इट्स डिजिट। क्या बोल रहा है कि कलर जो है ऑपोजिट होगा और एडजेसेंट होगा, किसका, येलो का। येलो का ऑपोजिट आपका जो हो जाएगा कौन सा होगा, ब्लू होगा। चलो, और इनका एडजेसेंट जो हो जाएगा वो कौन सा होगा, येलो का एडजेसेंट बहुत सारा हो जाएगा यार। येलो का एडजेसेंट जो है ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। तो येलो का एडजेसेंट सबसे पहले पिंक लिखो, पिंक के बाद ग्रीन लिखो, ग्रीन के बाद ऑरेंज लिखो, ऑरेंज के बाद ये रेड लिखो, फिर जो क्लोज जो होगा रेड, ये हो गया। और क्या पूछ रहा है, 2 3, इसमें 3 क्वेश्चन था, ऑपोजिट एडजेसेंट लिख दिया। येलो एंड ऑन इट्स डिजिट, येलो का डिजिट कितना है, कितना डिजिट येलो का, 5, तो येलो का डिजिट, इसका डिजिट कितना है, 5।
समझ में आई बात? क्वेश्चन कितना बड़ा था और इसका आंसर कितना छोटा है, इसका सॉल्यूशन कितना छोटा है। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, बस क्वेश्चन को रीड करना सीखो, क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझना सीखो। क्वेश्चन कुछ नहीं है, सिर्फ आप समझ नहीं पाते हो क्वेश्चन को, क्वेश्चन से हार जाते हो, हमारे लैंग्वेज पे ध्यान नहीं देते हो हम क्या कह रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे बच्चे हैं जो कि मैं अगर इनको कट कर दूं, जब मैं इनको अंडरलाइन कर रहा हूं तो आपको तो समझाने के लिए मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, आप क्यों अंडरलाइन कर देते हो? आपको नहीं ना अंडरलाइन करना है, आप तो क्वेश्चन एक बार अच्छे से देख लो, 10 मिनट 20 मिनट का वीडियो बनता है, उनको देख लो और अच्छे से राइट डाउन कर लो। जब समझ में आपको आ ही गया तो आप ये अंडरलाइन करते हो और मेरे लैंग्वेज पे ध्यान नहीं देते हो और स्पेलिंग को गलत लिख देते हो। स्पेलिंग गलत तो हम लिखे नहीं हैं, अगर हो सके कहीं आपको वीडियो में देखने में क्वालिटी में एरर आ रहा है, 144 पे देख रहे हैं तो ए के बदले ई दिख रहा है, आप तो ई लिख दिए। इनका मतलब को अच्छे से सुनो, ठीक है, उनके बाद आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलो तो अब मैं इनको इरेज करता हूँ और कुछ HW देता हूँ, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में मैं कुछ HW जो है कुछ नहीं लिखा था, इस बार मैं HW दूंगा आप लोगों को। चलो अब ये आपका क्वेश्चन रहा, मैं इनको एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्या करना है ना आपको, इनका तो 3 सरफेस ऐसा है जो हाइड है ना, तो इनमें आपको सम ऑफ टोटल बॉटम सरफेस कितना होगा वो लिखना है और इनमें लिखना है सम ऑफ टोटल बैक सरफेस। मेरी बात समझे मैं क्या बोला? इसमें तो बॉटम सबका हाइड है ना, सबका हाइड है ना, जितना जितना हाइड है सबको जोड़ देना, इसका जो होगा इसका जो होगा इसका जो होगा उसका जो होगा ले के उनको ज्वाइंट कर देना है। ज्वाइंट मतलब डिजिट में तो ज्वाइंट नहीं होगा, जो मतलब ऐड होगा। और इनका बैक सरफेस, इनका फ्रंट दिख रहा है ना, तो इनका बैक आपको क्या करना है, जोड़ देना है, ठीक है। तो ये आपका HW रहा। चलिए तो ये आपका HW रहा, ठीक है। और अगले दिन मतलब नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारे संडे स्पेशल में होता है ना, तो संडे स्पेशल में हम लेके आएंगे अब क्यूब कटिंग। समझ रहे हो आप लोग? क्यूब को कट करते, कितना भाग में कट करते, कितना आता है नहीं आता, वो आता है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ मज़ेदार कॉन्सेप्ट के साथ। जब तक देखते रहिए द ब्लैक ज़ीरो।